तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब पहनने को लेकर मुसलमानों के विरोध में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। कहा किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को नहीं पहनने दिया जाएगा हिजाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से शुरू होगा देश में किसान आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा पर बोला हमला। कहा मेरी बेटी पहनती है हिजाब, रोक कर दिखाए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका को दिया बड़ा झटका। ताइवान को हथियार की सप्लाई करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर चीन ने लगाया प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या, धारा 144 लागू, हिंदू संगठनों ने किया बड़ा हुड़दंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चारा घोटाला केस में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा, लगाया गया 60 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव के बीच भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की फिर से हो सकती है गिरफ्तारी, जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीड़ित परिवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। बोले किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में नहीं पहनने दिया जाएगा हिजाब। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिजाब विवाद पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ आज बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में हिजाब मुस्लिम छात्राओं को नहीं पहनने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो किसी भी धार्मिक पोशाक को स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान में पहनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने वाले छात्रों के पक्ष में है और जो छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में आती हैं उनके पक्ष में नहीं है। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का फैसले का इंतजार करेंगे, जिसके बाद सभी लोगों को हाई कोर्ट का फैसले को मानना ही होगा। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। अगर उनको पढ़ाई करनी है तो उन्हें ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा चुनाव होने के बाद पूरे देश में फिर से करेंगे आंदोलन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बार फिर से देश भर में किसान आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बीच भी किसान मजदूरों की मेहनत से कृषि उपज बढ़ी। सरकार को देश के किसानों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो हमसे वादे किए थे वो वादे अभी तक हमसे पूरे नहीं किए हैं। हम अन्नदाताओं के हितों की रक्षा हेतु देश भर में फिर से किसान आंदोलन को शुरू करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक बार फिर से देश में किसान आंदोलन राकेश टिकैत शुरू करने वाले हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, मोदी सरकार को दी सीधी चेतावनी। कहा अगर भाजपा में दम है तो मेरी बेटी पहनती है हिजाब, रोक कर दिखाए। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं किसी का गुलाम देश में नहीं हूं, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। अगर भाजपा में दम है तो मेरी बेटी के हिजाब पहनने पर रोक लगाकर दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा वालों को मजहबी दाढ़ी पसंद नहीं आती है, मुझे कोई परवाह उनसे नहीं है, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तुम मेरे सिर पर टोपी पसंद नहीं करते हो, मैं पहनूंगा। तुम हिजाब पसंद नहीं करते हो, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? हम सिर झुकाएंगे तो अपने करीम के सामने झुकाएंगे, लेकिन हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और हमारी बेटी हिजाब पहनेगी, मैं टोपी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा। अगर किसी में दम है तो वो हमें रोक कर दिखाए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधी चेतावनी भाजपा को इस मामले को लेकर दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारा घोटाला केस में लालू यादव को 5 साल की कैद की सजा, लगाया गया 60 लाख रुपए का जुर्माना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चारा घोटाले के तहत डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई ने 5वें चारा घोटाले मामले में 5 साल कैद की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट ने डोरांडा कोषागार गबन मामले में लालू यादव को 15 फरवरी 2022 को दोषी करार दे चुका है, लेकिन इस केस में फैसला आज सोमवार 21 फरवरी को आया। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उनकी सजा के तुरंत बाद रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें सरकारी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया
कराया गया था। 15 फरवरी को अदालत में मौजूद लालू प्रसाद यादव को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब उन्हें 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिव मोगा में हत्या, लगी धारा 144। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्थिति हिंसा तक पहुंच गई है। कर्नाटक के शिव मोगा में 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। इसके बाद यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है और धारा 144 कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने लागू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम हर्ष था और वह बजरंग दल का कार्यकर्ता था। राज्य के गृह मंत्री आरागा जैनेंद्र जिले के स्कूल एवं कॉलेजों को अगले 2 दिनों के लिए बंद करने का भी आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसने हिजाब को लेकर मुसलमानों के खिलाफ विवादित पोस्ट लिखी थी और हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखने के बाद इस बजरंग दल के कार्यकर्ता की कर्नाटक के शिव मोगा में हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया है कि किस बात को लेकर हत्या हुई है। वही बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों ने इसकी हत्या की है क्योंकि इसने हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखी थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। आशीष मिश्रा की फिर से हो सकती है गिरफ्तारी, जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आशीष को जमानत दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि आशीष को जमानत मिलने के बाद 2 वकीलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद अब जो है इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और कभी भी इनको दोबारा से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और फिर से जेल में डाल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर इन्होंने थार गाड़ी चलाई थी, जिसमें 7 से 8 लोगों की मौत हो गई थी और इसी मामले में ये मुख्य आरोपी थे। लेकिन मुख्य आरोपी होने के बाद भी कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसका किसानों ने विरोध किया और अब वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। ताइवान को हथियार की सप्लाई करने वाले अमेरिका कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने आज ताइवान को लेकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने ताइवान को हथियार की आपूर्ति करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर आज प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक नियमित समाचार ब्रीफिंग में कहा है कि प्रतिबंध 2 कंपनियों के खिलाफ 7 फरवरी को $100 मिलियन के हथियारों की बिक्री के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के इस कदम से चीन के सुरक्षा हितों को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए किसी भी कीमत पर चीन को कमजोर करने वाली ताकतों पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और किसी भी कीमत पर हम चीन को कमजोर नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिकी कंपनियों पर यह बड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वोटिंग खत्म होने के बाद बोले पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कहा अगर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आई तो पूरे पंजाब को कर देगी बर्बाद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतदान हुआ। पंजाब में 65.3% मतदान दर्ज हुआ है। मतदान खत्म होने के बाद राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री और इस चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो राज्य में कोई बदलाव नहीं आएगा, विकास रुक जाएगा। आप में सब घिसे पिटे राजनीतिक लोग हैं जिन्हें चारों तरफ से नकार दिया गया है, वो आम आदमी पार्टी में जाकर शरण ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पूरा पंजाब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस को लोग वोट दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाने वाले 150 टीएमसी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने किया बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को टीएमसी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के 108 नगर निकायों में मतदान होना है। रविवार को टीएमसी ने अपने ऐसे 61 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है जो 27 फरवरी के निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। ये सभी कार्यकर्ता नॉर्थ 24 परगना जिले के हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की चेतावनी के बाद लगभग 6 टीएमसी विद्रोहियों ने अपने पहले निर्दलीय के रूप में दाखिल नामांकन को वापस ले लिया था। नॉर्थ 24 परगना टीएमसी अध्यक्ष जितोप पिरसियो ने कहा है कि हमारे नेतृत्व में इन नेताओं को एक साफ संदेश भेजा गया था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, जिसके बाद टीएमसी ने 150 से ज्यादा वागी टीएमसी कार्यकर्ता उम्मीदवारों को पार्टी से निकाल दिया। तो ये बड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार
बात पर बोला हमला, कहा जातिवाद, धर्मवाद और आतंकवाद का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, विकास की नहीं हो रही है यूपी में बात। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा पर कहते हैं कि इससे देश का गौरव बढ़ता है, पर विदेश की यात्रा करने से नहीं बल्कि नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करने से देश गौरवान्वित होता है। वह चुनाव में जातिवाद, धर्मवाद व आतंकवाद का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग रोजगार और विकास की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जातिवाद, धर्मवाद और आतंकवाद का बखेड़ा उत्तर प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।